दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी एस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे अब कि हॉस्टल वार्डन का ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है। और 2014 में जो आपका कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पार्ट 1 जो है निकल चुका है। प्लेलिस्ट में छात्रावास अधीक्षक परीक्षा पटवारी करके प्लेलिस्ट में बना दिया। वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं पार्ट 1। और 2014 और 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है। और ये हम देखें तो केवल कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं कि जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये आपको 10 क्वेश्चन भी लास्ट में मैं कराऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप अपने तैयारी को जरूर भापें कि आपका तैयारी कितना हो गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि पुलिस भर्ती परीक्षा का भी वीडियो लाएं, तो एक टाइम आप पुलिस भर्ती परीक्षा का भी वीडियो आएगा। प्रैक्टिस सेट लगातार जारी होता रहेगा, तो पुलिस का जो पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है जल्द ही वीडियो प्रोवाइड होगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 22 तक हो चुका था, पिछले वीडियो में हमने कर लिया है। अब देखिए 23 से आज हम करेंगे 50 नंबर तक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? 4 ऑप्शन है और ये ऑप्शन आपको आना चाहिए। जैसे मैं 4 ऑप्शन नाम लेता हूँ, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। MS DOS, यूनिक्स, विंडोज, उपरोक्त सभी। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर था। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए MS DOS, यूनिक्स और विंडोज ये सभी काम आते हैं। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 23 नंबर का। अब चलिए देखते हैं 24 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए CD की मेमोरी DVD की मेमोरी से अधिक होती है, ये गलत है। DVD की मेमोरी जो है वो CD के मेमोरी से अधिक होती है, ये सही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर निकल गया बी। तो 24 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम CD की मेमोरी देखें तो 700 MB लगभग, और DVD की मेमोरी की बात करें तो 4.7 GB तक हो सकती है। तो ये इस तरह से जो DVD की मेमोरी जो होती है वो CD की मेमोरी से अधिक होती है। आगे देखते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर देखिए क्या होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है इसमें भी। इसमें देखिए सेव एस डायलॉग वाला जो बॉक्स है वो खुल जाता है, ये सही है बिल्कुल। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। अब चलिए देखते हैं 26 में। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं किसके पहुंच के लिए इंटरनेट की आवश्यकता किसके लिए होती है। तो फेसबुक के लिए भी होती है, ट्विटर के लिए भी होती है, व्हाट्सएप के लिए भी होती है। ये एकदम सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 26 का किस नंबर का क्वेश्चन आंसर है आपका? डी नंबर, उपरोक्त सभी। आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एम्बेसलर, कंपाइलर। तो देखिए ये जो हाई लेवल का जो लैंग्वेज होता है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम कंपाइलर करता है। तो बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अब देखिए प्लॉटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस कह रहा है। तो देखिए इससे क्वेश्चन तो बनता ही है, इस सेक्शन को आपको अच्छे से करना है। तो इसका फायदा ये होता है दोस्तों, जब हम क्वेश्चन पेपर करते रहते हैं तो हमें पता चलता है किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पर क्या है, ये जो प्लॉटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी माउस, स्कैनर और कीबोर्ड ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी है? प्रिंटर, पेन ड्राइव, DVD, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रिंटर है इसमें वोलाटाइल जो मेमोरी है वो नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया? प्रिंटर 29 का। 30 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? तो देखिए प्रिंटर का प्रकार कौन सा है? थर्मल फ्लैट बेड। यही एक जो डिवाइस है वो प्रिंटर का एक प्रकार है। कौन सा? थर्मल फ्लैट बेड। तो 30 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखते हैं यहाँ पर।
यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी कौन सा है, तो रोम, यहाँ दिया है रोम, सीडी रोम, डीवीडी या फ्लैश ड्राइव। सही आंसर है ये जो रोम है ये प्राइमरी मेमोरी है। कौन सा है, रोम, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरीफेरल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरीफेरल का उपयोग जो है ईसीजी में किया जाता है। तो 32 का सी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है। अब देखिए पेज प्रिंटर पूछ रहा है तो इंकजेट प्रिंटर ये तो नहीं है, लेजर प्रिंटर ये बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर कहलाता है, तो बी 33 का बी सही आंसर है। अब यहाँ देखते हैं 34 नंबर में निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। तो देखिए ब्लू रे, डीवीडी, सीडी रोम और जिप डिस्क। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका जिप डिस्क है ये जो है क्या ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कौन सा प्रोटोकॉल, ये देखिए IEEE, TCP, ITU, PPP। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, सही आंसर है आपका देखिए TCP, ये जो बी है आपका TCP ये सही आंसर है आपका। कौन सा, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP मतलब ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन इसका फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु खाली स्थान बटन को दबाया जाता है। तो देखिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए किस बटन को दबाया जाता है। तो 36 नंबर का जो है F कौन सा दबाया जाता है। आप चलिए करेक्ट आंसर किया करें आप लोग भी, F5 को दबाया जाता है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर, चित्र, तस्वीर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती है उसे कहते हैं। तो देखिए पिक्चर या छोटे डॉट्स से जो निर्मित होता है कोई भी चित्र या तस्वीर उसे क्या कहते हैं, इमेज, पिक्सेल्स, मैटर, पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर 37 में सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए ये इसको क्या कहते हैं, पिक्सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सेल्स। जो छोटे चित्र होते हैं जो डॉट डॉट से निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पिक्सेल्स। तो 37 का बी है। अब चलिए 38 नंबर में क्या पूछा गया था क्वेश्चन, कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय अंग्रेजी और असेंबली। देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं, अच्छे से आप इसको रट लीजिए यहीं पर। मशीनी भाषा को समझता है कंप्यूटर जो है वास्तव में मशीनी भाषा को समझता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बन जाता है ऐसे क्वेश्चन का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए इनपुट में से क्वेश्चन पूछा गया, अब आउटपुट में से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए CPU, ALU, VDU, RAM। तो देखिए कौन सा है आउटपुट डिवाइस कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं। VDU ये जो है आउटपुट है, बाकी ये जो दिया है CPU, ALU और RM ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, VDU। तो 39 का सी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। देखिए वर्ड प्रोसेसर पूछ रहा है, तो MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैन, उपरोक्त सभी। तो वर्ड प्रोसेसर तो सभी के सभी हैं, MS वर्ड भी है, वर्ड स्टार भी है, वर्ड पैड भी है, तो उपरोक्त सभी, ये डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए वेब की भाषा कौन सी है। यहाँ देखिए जावा, सी हैज़, HTTP, HTML। तो देखिए वेब की भाषा कौन सा है, तो HTML है। क्या है, HTML। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया का क्या तात्पर्य है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है, देखिए पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, उपरोक्त सभी। तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य पिक्चर भी, साउंड और एनिमेशन ये तीनों का तीनों आएगा, उपरोक्त सभी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका लगभग उपरोक्त सही आंसर आता है, थोड़ा देख करके लेंगे आप लोग आंसर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। देखिए इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, कह रहे ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों के तीनों जो दिखाए गए हैं
ये इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है ये तीनों, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उबंटू, फ्री बीएसडी, ओपन सोलेरिस और मेकंटोस, तो सही आंसर है मेकंटोस, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। देखिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, तो देखिए सही आंसर है बाइनरी अंकगणित, ये महत्वपूर्ण आधार है कंप्यूटर का। 45 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में एक फलन नहीं है, खाली स्थान एक फलन नहीं, तो एमएस एक्सेल में क्या फलन नहीं है। तो यहाँ देखिए SUMADD, तो देखिए ADD ये जो है एमएस एक्सेल में एक फलन नहीं है, तो बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है। तो देखिए यहाँ पर GIF, JPG, ए और बी दोनों, तो देखिए इसमें एक्सटेंशन चित्र प्रारूप से GIF की भी पहचान होती है और JPG की, तो ए और बी मतलब सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ लिखा है एटाविस्टा क्या था। देखिए एटाविस्टा क्या था, इसका सही आंसर क्या है, तो ये क्वेश्चन को विलोपित किया गया था व्यापम के द्वारा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, एडवेयर, मालवेयर, तो मालवेयर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एंटी वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी वायरस, ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, एंटी वायरस। और 49 का कौन सा आंसर देखे थे, मालवेयर, तो इस तरह से है, मतलब ये ध्यान रखिएगा। 50 क्वेश्चन ये पूरा हो गया आपका। 49 का जो आंसर है वो बी आएगा आपका, मालवेयर, इसको भी करेक्ट कर लेंगे, इसको तो देख ही चुके हैं। अब चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी भाग 2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी 5 नंबर का पूछा जा रहा है, अंग्रेजी में भी 5 नंबर का पूछा जा रहा है, तो ये हमें करना बहुत आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक टास्क है, आंसर आप देंगे, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्या क्या आता है आप अपने तैयारी को जरूर परखें। चलिए 51 नंबर में क्या पूछा गया था, व्यापम से पूछा गया ये क्वेश्चन है, और जिस भी एग्जाम में आपके हिंदी सिलेबस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये हिंदी का, तो इसलिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो पुलिस परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा का, वो इंतजार करें, उनका भी जल्द ही वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सामान्य हिंदी से कुछ क्वेश्चन। यहाँ देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके आंसर देना है, जितना डिटेल हो सके डिटेल लिखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन पेपर जब कराया जाता है तो उसे आप अच्छे से शुरू से अंत तक किया करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 14, 16, 11 और 12, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको देना है। उस्ताद का पर्यायवाची क्या है, निपुण, दक्ष, गुरु, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, इसका आंसर भी आपको देना है। सभी का एक हम प्रारूप देखते हैं किस तरह से पूछा गया था। निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। देखिए ग्रहणी, गृहिणी, ग्रहिणी और गृहिणी, तो इसका भी आंसर आपको देना है। गौण शब्द का सही विलोमार्थी चुनिए। तो देखिए गौण शब्द का क्या होता है, अनिवार्य, मुख्य, सामान्य, विशेष, तो इसका आंसर आपको बताना है। वैसे मैं बता दूंगा लेकिन आपको करना है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी परखना है। इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, देखिए ध्यान रखिए, अक्षत, ओट, प्राण और उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन, एकाएक में कौन सा समास है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्मधारा है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है, आ, अ, उत, उप, इसका भी आंसर आपको देना है। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। छ, त्र, ज्ञ, इनमें से क्या है, स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतःस्थत व्यंजन है, उष्प व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए खलनायक, भ्रष्ट नायक, अधिनायक, सहनायक, तो सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है कमेंट सेक्शन पर। और अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, आलम, अकाल, तलवार और आश्रम। तो इस तरह से हिंदी आता है।
कुछ क्वेश्चन हिंदी के सरल होते हैं और कुछ थोड़ा सा शब्द कठिन होते हैं जिसको हमें चुनना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये प्रैक्टिस में आएगा आपका, तो इसे भी आप अच्छे से तैयारी करें। ये 10 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें ताकि आप अपने तैयारी को और सुदृढ़ बना सकें। और इसी तरह से आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। पुलिस पर भी वीडियो जल्द ही आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।